सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से। और अब्दुल कयूम साहब से पूछेंगे कि फ़िलहाल तो जंग बंद हुई हुई है। क्या देखते हैं कि 12 तारीख के बाद दोबारा कोई इस तरह के हालात बनेंगे? क्यों सर ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को? मुबारक साहब, जंग जो बंद हुई है, चलो किसी लिहाज से आप कह सकते हैं कि चलो ये एक किस्म का छोटा मोटा सुकून लोगों को मिला है, क्योंकि लोगों का बिजनेस ये सब चीजें जहाज इधर उधर फ्लाइट जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। अभी देखें कि आपके वजीर आजम ने, पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, जो 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 इलेक्टेड नहीं है, जो किसी के सीटें लेके वहां के बैठा हुआ है, और इसके ऊपर हजारों केस थे, खरबों रुपए इन्होंने खाए हुए हैं चोर इस कह लें, जरदारी ने। डाकू कह लें, अच्छा। मैंने कहा मुख्तसर अल्फाज में चोर डाकू कह लें, इतनी लंबी तफसीर की ज़रूरत ही हाँ तो नहीं। हाँ तो मुबारक साहब, जो उसने तकरीर की वो ऐसे तकरीर की जैसे उसने 90,000 इंडियन कैदी बना लिए हैं, और हजारों किलोमीटर इंडिया का इलाका कब्जा कर लिया है। हुँ, और जनाब, वो जिस तरह वो बढ़ के मार रहा था, भाई तू खुद अपनी बात कर। हुँ, पाकिस्तान के पायलट या आर्मी या नेवी, अगर वो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं तो वो उसके लिए पे होती है, उनको पेड किया जाता है। मुबारक साहब, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है जी। कि यू पे फॉर देम। हुँ, उनको भर्ती किया जाता है, उनको खरबों रुपए लगाए जाते हैं उनके ऊपर, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है। और अगर वो लड़ते हैं तो उनकी ड्यूटी, ड्यू ये एहसान नहीं होता ड्यूटी उनकी। कि किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एयरफोर्स या नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ तो घर बैठा होगा, जो फौज आगे लड़ रही है वो उनकी ड्यूटी है। वो कस्में खा के आते हैं कि इस मुल्क के लिए हम जाने कुर्बान करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। और उस वक्त तक पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है, खरबों डॉलर उनको दे चुका होता है। हुँ, सो ये जो आपके पाकिस्तान के सियासतदान और बड़े और चोर चक्के कल कह रहे थे, पूरी कौम चूंकि हमारे साथ थी, हमारा बड़ा मोराल आई था, ये उनका। आप बताएं कि क्या आप उनको चूरी कूट के, वो जो चूरी होती है, खिला के उनको मुंह में डाल के और मालिश शालिश करके तुमने बॉर्डर में भेजा था उसको? हुँ, वो लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, उनकी ड्यूटी है। तुम क्यों टरे मारते हो कि हमारी वजह से वो उनका मोराल बहुत आई है? भाई हुँ। तुम नूरजहां के गाने सुना के उनका मोराल ऊंचा करना चाहते थे? नहीं, वो लड़ेंगे। उन्होंने कसम खाई है इस मुल्क की जमीन को बचाने के लिए। अच्छा सर, और यहाँ ये एक जो सवाल टरे, है। ए जी। ये तो बात होगी, ये क्या कर रहे हैं? ये तो अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो। हमारी फ़ौज की तो चलो जी, पता है कि वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो शहीद भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सियासतदान क्या कर रहे हैं? इनके पास इतना पैसा, इतना खर्चा इनके ऊपर हो रहा है, तो इनके क्या रिज़ल्ट निकले? ज़रा इस पे बात करें। नवाज साहब, आप देखें कि जो पार्लियामेंट बनी है उसमें ये सुबह जाते हैं सारे, वहां टर करते हैं, आराम की रोटी खा के आते हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी है, पुलिस खड़ी है, सब पाकिस्तान का पैसा है। नालायक तरीन लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। ये सारे आराम खोर है, पाकिस्तान का पैसा खा इन्होंने खाया हुआ है। वहां टर करते 4-5 घंटे और वापस चले जाते हैं। आप बताएं कि क्या इनकी पार्लियामेंट में तकरीरों से, चाहे वो भुट्टो हरामखोर का वो जो जरदारी का बेटा है, या ये है या कोई और है चोर चके हैं, इनकी वहां पे जो तकरीरें होती है, क्या उसकी वजह से फौज वहां लड़ रही थी? ये जहाज जो पायलट लड़ रहे थे हवा में, इनकी वजह से लड़ रहे थे? नहीं, इनको दाव लगा हुआ है। हुँ, इस तरह की सिचुएशन में ये हरामखोरों को दाव मिलता है कि हुँ, और खाओ। वो हुँ, तो आपस में लगे, मार कुटाई होगी, कुछ मरेंगे कुछ बच जाएंगे। तो हमारा जो है सिलसिला इधर जो है वो चलना चाहिए, जो इन्होंने मुल्क के अंदर फैलाया हुआ है। क्योंकि आपके अदारे पाकिस्तान के कमजोर तरीन अदारे हैं, आइन है नहीं है, जजेस आपके दयानतदारी से फैसला कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपॉइंटेड है, किसी की मर्जी से बने हुए हैं। और 2-4-6 बंदे जो है वो आपके ऊपर काबज हैं। तो ये हरामखोरों को चांस मिला हुआ है कि खरबों इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हुई है, गाड़ियां, बंगले, कोठी, नौकर चाकर, पुलिस, सब फ्री। पाकिस्तान के लिए जीरो, मुबारक साहब, काम हो रहा है, जीरो। नो वर्क फॉर पाकिस्तान। जी, क्या पाकिस्तान ने क्या लिया इनसे, ये हुँ, जो 2.5-3 साल से हुकूमत कर रहे हैं? नहीं दुनिया ज के हम मकरूज हैं। आप हुँ, बताएं ना दुनिया को कि हुँ। कौन सा मुल्क है जिससे हमने पैसा नहीं दिया हुआ? अगर आपके अच्छा पायलट सर, लड़ आप रहे थोड़ा हैं, जंग की आपकी तरफ आ फौज लड़ जाएँ। रही है। जी, जंग की जी। तरफ आ जाते हैं। ये अमेरिका ने एकदम क्यों ये रोल अदा किया?
आप देखिए कि मुबारक साहब, बात ये है कि ये हैरानगी की बात है। वैसे ये हैरानगी की बात है, चूंकि हमारे पायलट जो थे, उन्होंने एयरफोर्स ने, आपको पता ही है कि एयरफोर्स ने अच्छा काम किया। आपकी आर्मी जो बॉर्डरों पे लगी है, उन्होंने अच्छा काम किया। दे आर पेड फॉर इट। सारी दुनिया की फौजों को पैसा मिलता है तो लड़ते हैं अपने मुल्कों के लिए, ये भी लड़े। ये बहुत अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन अमेरिका ने क्यों इसमें हिस्सा लिया? अमेरिका की भी बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर। आप देखें कि जो बिजनेस ये वो रात पार जो है, वो सारी चीजें, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, वो उसकी अपनी इंटरेस्ट होगी। उसका वाइस जो प्रेसिडेंट है, उसकी बीवी जो है इंडिया की है, और इंडिया के बहुत सारे लोग पहले भी जो है वो अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे रहे हैं। तो ये अमेरिका ने क्यों किया? ये एक हैरानगी की बात है। लोगों ने सवाल किया है कि अमेरिका को क्या इंटरेस्ट थी। अमेरिका कहता है हमें कोई स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि शायद ये एटमी जंग बनने वाली है, शायद इंडिया हमला कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है सर, एटम बम से। एक बड़ा अहम सवाल है। अगर फर्ज करे खुदा न खास्ता इंडिया की एयरफोर्स इस तरह पाकिस्तान पे हमला करती, तो अमेरिका ने फिर इस तरह मुदाखलत करके फौरी तौर पर ये जंग रुकवानी थी। अब देखें कि जो जो अखबारों में आ गया, जो लोगों ने डिस्कस किया कि चाइना ने पाकिस्तान की बहुत मदद की है। चाइना ने किस तरह मदद किया? क्या उनको पायलट थे ये बड़े जहाज चलाने वाले, या टेक्नोलॉजिकली पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, या ऊपर से उनको सैटेलाइट से पाकिस्तान की मदद दे रहे थे? ये तो अखबारों में आ गया कि चाइना ने ही पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान सुपीरियर साबित हुआ है। इंडिया की तरफ से जो कुछ हुआ, अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया कि अमेरिका क्यों इतना जल्दी इसको जंग को उसने बंद कराया। ये मोबाइल से क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, वो हमारी बात दुरुस्त है कि जो मेरे पास इतला है वो ये है कि अमेरिका को ये फिक्र पड़ गई थी कि पाकिस्तान कहीं एटमी हमला ना कर दे, और इंडिया के साथ एक और मुल्क को भी खतरा था, और उस मुल्क की वजह से ये सारा कुछ हुआ। आप नाम रहने दे, मिट्टी डाले। तो वैसे जो अमेरिका के बयान पहले आ रहे थे, वो आपके इल्म में है, जो उसके नायब सदर का बयान आया था कि ये दोनों मुल्क खुद ही फैसला कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा आ जाए कि 12 तारीख के बाद आपके ज़हन में क्या है कि क्या होगा? जी, 12 तारीख के बाद अभी 12 तारीख तक जंग रोकी गई है ना, उसके बाद दोबारा जंग का कोई खतरा है? कोई पता नहीं है मुबारक साहब। ये आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया के ऊपर जो एक दबा लगा है, उसकी पायलट एक लड़की जो है वो लैंड करते दिखाई गई है। और ये मैं हैरान हो रहा था कि उसकी पायलट जिस तरीके से, वो औरत थी, लड़की थी, जवान लड़की है, वो लेफ्टिनेंट थी वो, तो वो जिस तरीके से उसने लैंड किया, वो इतना प्रोफेशनल था कि वो एक कदम भी डगमगाई नहीं है। वो बिल्कुल सही तरीके से वहां लैंड करके गिरी भी नहीं है वो। जबकि ये जो दूसरा पायलट में, या वो जब आया था, गिर गया था नीचे पैराशूट के गिरते ही। तो ये उसको नहीं, असल में नीचे जगह इसकी जो ये जहाँ पे उतरी वो जगह हमवार थी, वहां पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और ये लड़की थी, ज़ाहिर है इसके पास ज्यादा तजर्बा होगा, क्योंकि इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लड़की कर रही है, औरतें कर रही हैं, और ये जहाज भी औरतें उड़ा रही हैं। मेरा मर्द उनके सिर्फ वो मीडिया पे बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हाँ, हमारे प्रोपेगेंडे तो मशहूर है ना। आपको पता है मुसलमान जितने भी हैं, ये प्रोपेगेंडे की वजह से तो मार खाई नहीं, है। वो भी बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे सर, खाते वो भी बड़ा कर रहे थे। इंडिया वाले भी झूठ बोल रहे थे A to Z। एग्जैक्टली, वो मैं आपको बताया ना कि जंग में दो चीजें चलती है मुबारक साहब, झूठ और फ्रॉड चलता है। ये झूठ मारो और प्रोपेगेंडा, ये दो चीजें जंगों में चलती हैं। और हमारे तो चूंकि मुल्क सारे अंदर फ्रॉड और झूठ और सब कुछ चलता है, तो ये तो मास्टर है। जब वजीर आजम जो बना हुआ है, इसको पता नहीं कि वजीर आजम किस तरह बना था और किस तरह तुम इतनी बड़ी टर्रें मार सकता है। तुमने किया क्या इस मुल्क के लिए? तो ये टर्रें जो है, ये सारा झूठ मूठ, चाइना की शुक्रिया, सऊदिया का शुक्रिया, तुर्की का शुक्रिया, अमेरिका का शुक्रिया, फलां का शुक्रिया, फलां का। तो फिर तुम क्या कर रहे हो भाई? फिर पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर सब दुनिया इन्वॉल्व थी और उन्होंने शुक्रिया उनका अदा कर रहे हो, तो तुमने खुद क्या किया? तुम्हारा सदर जो बीमार पागल है ऊपर, उसने क्या किया? या और लोग जो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसा खा रहे पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर कौम जिंदा हो तो पूछे ना सवाल। मुबारक साहब, ये क्वेश्चन है। अगर आपकी कौम ही मुर्दा है तो फिर कौन इनसे पूछेगा? अच्छा सर, इंडिया को ये अंदाजा था कि इतनी बड़ी तबाही जो है वो उनके मुल्क में पाकिस्तान मचा देगा? बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल नहीं पता था।
बिल्कुल उनको देखें, इंडिया अपने आप को superior समझ रहा था, हमारी इतनी फौज, इतनी एयरफोर्स, हमारे फलां फलां रिसोर्सेज, तो पाकिस्तान तो उधार पे चल रहा है, तो ये कैसे सब कुछ होगा। लेकिन वो बात जो हमने की है कि जब आप अपनी फौज को तनख्वाहें, घर बार मुफ्त देते हो, मेडिकल सब कुछ, और खिलाते पिलाते हो, और उनको ट्रेनिंग देते हो, खरबों डॉलर खर्च करते हो, नहीं तो इंडिया भी तो कर रहा है ना। आपकी फौज ने, एयरफोर्स ने वो रोटी हलाल की है। ये चीजें जो है ये इसमें मैटर करती है मुबारक साहब। जी जी, तो बहुत शुक्रिया। उनके लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया, ये उनको पता होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी। सर का मतलब ये है कि हमारी पाक फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने अपनी रोटी हलाल की है, ये एक मुहावरा होता है। तो ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, ये कब अपनी रोटी हलाल करेंगे, ये उनका मकसद आपको समझाना है। तो फौजें तो हर मुल्क की होती हैं, और इंडिया की भी फौज थी, मगर क्योंकि इंडिया की फौज जिस तरह वो बॉर्डर पे जा रही थी, वो रो रहे थे, और उनकी हालत ये थी कि पता नहीं इधर ही जान निकल जानी है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, मगर हमारे जो जवान थे वो कह रहे थे कि अपनी माँ को भी, कि अगर मैं शहीद हो गया तो मुस्कुराना आपने, बहुत बड़ी बात होती है, ये फ़र्क होता है। तो हमारी फ़ौज मुहिब वतन है, इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। और जब ये लड़ते हैं फिर आपको पता है ये तबाही मचा देते हैं। जब भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फ़ौज से कभी नुकसान नहीं हुआ। जो हमारे लोग कहते हैं कि 80,000 कैदी हुए, ये भी उसके सियासी फैसले थे। ठीक है, फ़ौज के भी कुछ लोगों की कमज़ोरियाँ होंगी, मगर फैसले तो सियासतदानों ने करने होते हैं। तो सियासतदानों ने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया, ये सवाल